एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस जैसे कि सब्जेक्ट चल रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो देखिए जो आपका सब्जेक्ट है डिफार्मा सेकंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी जिसका एक वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर। देखिए कुछ बच्चों के डाउट यहाँ पे हैं कि सर इसके कम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं एंड इसके वीडियो लेक्चर भी काफ़ी शॉर्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो आपका वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम देखेंगे वेरियस फंक्शंस और स्कोप ऑफ हॉस्पिटल या सीधा कहें तो आप हॉस्पिटल फार्मेसी। तो देखिए इसके जो शॉर्ट वीडियो लेक्चर आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा ये लेंथी है, साथ में देखा है तो टोटली आपका ये थियोटिकल है। देन क्या है कि मेन रीज़न ये है कि कोई हमें ऐसी इतनी अच्छी बुक्स नहीं मिल पा रही है जिससे कि हम आपका इजी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। देखिए बुक तो काफ़ी सारी हैं और देखा जाए तो उसमें कंटेंट भी काफ़ी सारा है, लेकिन जो इजी कंटेंट हम सोच रहे हैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराएं जिससे कि आप इजीली उसको पढ़ भी सकें और एग्जाम में ईजिली लिख भी सकें। तो वही रीज़न हो रहा है कि हम फिलहाल बुक और भी मंगा रहे हैं, कुछ बुक हम देख लेंगे जिसमें अगर इजी कंटेंट आपको और अच्छा मिल सकता है तो वहीं से हम आपको उसकी स्टडी कराएंगे। नहीं मिलता है तो नॉर्मल जो हमारी बुक्स हैं उन्हीं से हम देखेंगे या हम गूगल की हेल्प लेंगे फिर, लेकिन आपको कंटेंट यहाँ पे इजी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए लेक्चर्स इसके कम आते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी इसके ज़्यादा लेक्चर अपलोड करने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे ये हम चलिए देख लेते हैं। इसमें वेरियस फंक्शंस और स्कोप ऑफ हॉस्पिटल या हॉस्पिटल फार्मेसी। तो देखिए हॉस्पिटल जो होता है आप सभी जानते हैं, हॉस्पिटल हमारे होते हैं बिग लेवल के, लो लेवल के। एक तो ग्रामीण एरिया में होते हैं छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, एक हमारे जो रूरल एरिया में होते हैं वहाँ छोटे बड़े दोनों हॉस्पिटल्स होते हैं। तो देखिए रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि जो आपको बीमारी होती है उसी के हिसाब से कहाँ जाते हैं आप? हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। अब आपको लो लेवल की बीमारी है तो गांव में या शहर में छोटे डॉक्टर उसमें आप दिखा लेते हैं, या आपको थोड़ी हाई लेवल की बीमारी है तो आप थोड़ा क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, उससे भी ज़्यादा तो आप सिटी लेवल पर जाते हो, सबसे लास्ट में हम नेशनल लेवल पर जाते हैं। तो कोई बीमारी अगर नेशनल लेवल से ठीक नहीं हो रही है इसका मतलब आपके देश में उसका इलाज नहीं हो सकता है, फिर तो आप उस इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको देखते हैं अदर कंट्रीज़ के हॉस्पिटल्स में। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं और दवाइयाँ जितनी दी जाती है वो दी जाती हैं फार्मेसी से। तो इसलिए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मेसी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, एक साथ कंबाइन हम इनकी स्टडी करते हैं। इसलिए सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मेसी दोनों की कंबाइन हम स्टडी करेंगे और यहाँ पे इसके जो फंक्शन स्कोप है ये भी यहाँ पे हम थोड़े से कंबाइन देखेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी की फंक्शन एंड स्कोप दोनों ही यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। आपसे फंक्शन पूछे जाए, स्कोप पूछे जाए, आपको यही लिखना है जो यहाँ पे हमको स्टडी करा रहे हैं। तो इसमें जो मोस्टली पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उन सभी की हिंदी हमने साथ में लिखी हुई है, जो हार्ड वर्ड है उनकी भी। आप चाहें तो इसके नोट्स साथ साथ हिंदी प्लस इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो इन नोट्स को भी ले सकते हैं, काफी ज्यादा इजी नोट्स है, साथ में हिंदी भी हमने इनकी लिखी हुई है जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेशेंट काउंसलिंग, मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर के पास आता है, तो सबसे पहले काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का सीधा सीधा मतलब होता है जो बातचीत उनके बीच में होती है। सीधा सीधा मान लीजिए किसी बंदे को बीमारी है तो सीधा वो डॉक्टर से पहले बात करता है कि आपको किस तरह की बीमारी है, डॉक्टर पूछता है या किस तरह का ट्रीटमेंट उसको चाहिए। कुछ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ लोग ड्रिप लगवाते हैं, कुछ ऑपरेशंस कराते हैं, कुछ विदाउट ऑपरेशंस रहते हैं। तो उसी के हिसाब से जो डॉक्टर होता है वो इसको ट्रीटमेंट वहाँ पे देता है बातचीत करके। उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। जो फार्मेसी पे आता है तो फार्मेसी पे फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी वहाँ पर उससे कंसल्टेशन कर सकते हैं उन दवाइयों के इफेक्ट के बारे में या उस डिसीज से रिलेटेड। ये भी उनको एक तरह से परमिशन आजकल मिली हुई है। तो बातचीत हमारी हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग सिलेक्शन। एक तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट होता है, उसका मेन वर्क होता है वहाँ पर ड्रग का सिलेक्शन करना, या डॉक्टर का किस तरह की ड्रग सेलेक्ट की जाए उस बीमारी के लिए, या कुछ न्यू ड्रग आई हैं जो उस बीमारी में ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तरह से ये भी क्या होता है स्कोप एक फंक्शंस होता है किस चीज़ का? हॉस्पिटल फार्मेसी या हॉस्पिटल का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन, ड्रग की जानकारी देना और उसके एक्शंस के बारे में टाइम टू टाइम कम्युनिटी को, यानी जो सोसाइटी होती है उसको या जो पेशेंट्स होते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकेशन थेरेपी एंड मैनेजमेंट, जो मेडिकेशन के थ्रू किसी को हम साथ ही में उसकी मैनेजमेंट करना। ड्रग एवोल्यूशन, ड्रग का मूल्यांकन करना, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट जो नर्स के थ्रू होता है। साथ ही में अगर देखा जाए तो जो हमारे हॉस्पिटल से उनसे बाहर भी क्या होता है फार्मेसी के थ्रू हमारी ड्रग यूटिलाइजेशंस, ड्रग का उपयोग कैसे करना है। साथ ही में जो फॉर्मल एजुकेशंस एंड मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम्स। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसीज होती हैं, फॉर्मल एजुकेशन, साथ ही में देखा जाए तो मैनेजमेंट और मेन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हॉस्पिटल्स की तरफ से एक तरह से लगाए जाते हैं कैंप टाइप में। तो प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं जो उनके वर्कर्स होते हैं या न्यू एक तरह से क्या होते हैं जो न्यू डॉक्टर्स वगैरह या फार्मासिस्ट वगैरह आते हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छे से वहाँ पे कराई जा सके।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसीज स्टेट मैनेजमेंट, जो डिसीज की स्टेट मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे देखा जा सके। एंड पेशेंट सपोर्ट, तो पेशेंट सपोर्ट जो है हमारा एक तरह से देखा जाए थोड़ा मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। जैसे इसके अंदर चलिए देख लेते हैं, दिस फंक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली टू दी पेशेंट केयर। तो देखिए पेशेंट की सपोर्ट करना सीधा सीधा जो फार्मासिस्ट है या डॉक्टर्स है हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या करते हैं डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं यहाँ पे एक तरह से पेशेंट को। सपोर्ट करने सीधा सीधा मतलब उसको एक अच्छी केयर प्रोवाइड कराना, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और यहाँ पे लो कॉस्ट पर। ये इंक्लूड करता है नर्सिंग, यानी जो नर्सिंग वहाँ पे होती है, डाइटरी डायग्नोसिस, यानी पहले उसको डायग्नोसिस किया जाएगा किस तरह की बीमारी है, उसके हिसाब से उसको वहाँ पे डाइट के हिसाब से भी किया जाएगा और डिसीज के बेस पे भी। थेरेपी उसको दी जाएगी। फार्मेसी एक तरह से हम कह सकते हैं फार्मेसी के थ्रू, लेबोरेटरी सर्विसेज के थ्रू, जिस तरह से लेबोरेटरी सर्विस वगैरह होती है वहाँ दवाइयाँ आती हैं, वैसे हॉस्पिटल की सर्विस या फार्मेसी के थ्रू। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो देखिए कोई भी क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं। बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती हैं, छोटों में यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कम होती है या नहीं होती हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी फंक्शंस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी हॉस्पिटल की, वो एक तरह से पूरे ही हॉस्पिटल को वहाँ पे मेंटेन रखती है, क्या क्या उसके फंक्शन होंगे या हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन होंगे, ये सभी एक तरह से उसके अंडर में आता है। जैसे फॉलोइंग आर सम मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज कमिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसके अंडर में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आती हैं, फंक्शंस जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए टू प्लान, डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट फाइनेंशियल ऑपरेशन टू दी हॉस्पिटल। एक तरह से प्लान करना, योजना बनाना डायरेक्ट, साथ ही में कोऑर्डिनेट यानी वित्तीय संचालन। एक तरह से डायरेक्ट और वित्तीय संचालन के बेस पर किस तरह से ऑपरेशन किया जाए हॉस्पिटल का, वो यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट टू प्रिपेयर वर्क एंड फाइनेंशियल प्लान, कैसे प्रिपेयर किया जाए एक तरह से वर्क, साथ में फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाया जाए उस हॉस्पिटल के लिए, एंड प्रोवाइड कराया जाए उसको फंड। तो देखिए फंड जो होता है हॉस्पिटल के पास सभी एक तरह से फंड होता है, क्योंकि बिना फंड के जो हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनको बहुत चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट वहाँ पे कार्यक्रम चलाए जा सकें एक तरह से ट्रेनिंग के बेस पे या अदर नॉलेज के बेस पे। साथ में प्रोजेक्ट क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर ओनली ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, बहुत टाइप के प्रोजेक्ट जो वहाँ पे चलाए जाते हैं। कुछ बड़े हॉस्पिटल जिनमें दवाइयों की रिसर्च खोज वगैरह की जाती है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट या जो एक तरह से न्यू प्रोजेक्ट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के लिए, वो भी वहाँ पे चलाए जा सकें। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं हॉस्पिटल फंक्शंस, यानी जो एक हॉस्पिटल्स होता है उसके क्या क्या वर्क होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे वर्क किया जाएगा एज ए फार्मासिस्ट, एज ए नर्स की तरह। तो एक होता है पेशेंट केयर, जो पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं उनकी केयर करना। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ होती है उससे रिलेटेड टिप्स देना उसके गाइडेंस के लिए, उसके ट्रीट के लिए, या पेशेंट की जो नॉर्मल हेल्थ होती है उसके लिए। नेक्स्ट ट्रेनिंग करना, न्यू जो हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं जो फार्मासिस्ट आते हैं उनको एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उस प्रोफेशन से रिलेटेड एक तरह से जो उनको एक अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मासिस्ट बना सके। नेक्स्ट होती है मेडिकल रिसर्च, न्यू दवाई को रिसर्च करना, जो न्यू डिसीज आती रहती है, वैक्सीन वगैरह एक तरह से बनाना हम इनको यहाँ पे कह सकते हैं। तो गाइस आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी हमने देखा डेफिनेशन, फंक्शन एंड स्कोप। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक टॉपिक आपका ये था, लेकिन ये 2 वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। रीजन क्या था कि पिछला जो वीडियो लेक्चर था वहाँ पे हमारे नोट्स के प्रिपेयर नहीं थे, तो आगे के जो हमारे वीडियो लेक्चर रहेंगे वो यहाँ पे लॉन्ग रहा करेंगे। जैसे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल स्कीनेरियो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स का, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, इस तरह से सभी टॉपिक को हम जल्दी ही कोशिश करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने की। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड मिलते हैं जल्दी ही हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।